रसमयी रसना तू राधे राधे बोल। राधे राधे भैया। जब ये राधा रानी का अवतार हुआ है तो पहले गौलोक धाम को प्रकट किया है। पहले इसमें चले जाओ, नीचे चले जाओ। ये गौलोक धाम है जो प्रलय काल में किसी युग में कभी नाश नहीं है। जैसा था वैसा ही है, ऐसा ही रहेगा। प्रेमानंद जी महाराज ने ये गह्वर वन बोलते हैं, यही साधना किया है। प्रेमानंद जी के बारे में जानते हैं जी? उन्होंने इस गह्वर वन में हमारे सामने ही साधना किया है। आज वो विश्वविख्यात है। राधा रानी की प्राप्ति हुआ उनको है। ये वो गह्वर वन है। बरसाने वही आवे वो जाए, राधे रही बुलाए। आप ये मत समझ लेना यहाँ हम अपने बल से आ गए, ये उनकी कृपा का बल है। फिर यहाँ सभी देवताओं ने प्रार्थना किया है हमें कुछ भी बना दो जिससे हम लीलाओं का आनंद ले सकें। तो यहाँ ब्रह्मा जी को पर्वत बना दिया है। पर्वत रूप में यहाँ ब्रह्मा जी विराजमान हैं। उनका 4 मुख है, चारों मुख लीला स्थली हैं। ये पहला चोटी पर मानगढ़ है जहाँ राधा रानी ने मान किया है, रूठी हैं। वही हमारा रूप कैसा लगता है आपको? वही आप तो राधे चंद्रमुखी हो। वही चंद्रमा में तो कलंक है, मेरे को चंद्रमुखी बता दिया, इसी पर रूठ गई हैं, मान कर गई कि कलंक है नहीं, वो धब्बा है नहीं चंद्रमा में। तो उनको मनाने के लिए भगवान को मोर बन के नृत्य करना पड़ा है। दूसरा पर्वत थोड़ा आगे से दिखेगा, ये मोर कुटी है जहाँ भगवान मोर बन के नृत्य किया है राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। तो देखा राधा रानी ने भगवान मोर बन के नाच रहे हैं तो जा कर के हाथ से चुगाया है मोर भगवान को। तीसरा इसी से सटा हुआ विलासगढ़, वहाँ छदम भेष रख करके कन्हैया राधा रानी को छलते थे। कभी तो योगिन बन जाते, कभी बन गए नंद लाल लिहार के लीला गुदवाले प्यारी, कभी चूड़ी बेचने वाले। लेकिन राधा रानी की सखियाँ बहुत चतुर थी। भाई राधे ये बंसी को छिपाए हुए कन्हैया है, कोई योगन वोगन नहीं है, आपको छल रहे हैं। बीच में एक सांकरी खोर है, वहाँ से गोपियाँ दही दूध ले करके जाती थी मथुरा वृंदावन माठ तक बेचने। 15-15 मटकियाँ रहती थी सरों पर दही दूध मक्खनों की, खुले में हाथ नहीं लगती, बहुत चतुर थी। कन्हैया नंदग्राम से ग्वाल वालों को लेकर के वहाँ छिपे रहते। जैसे उसे गली में प्रवेश कर जाती तो उनसे दही दूध मक्खन की लूटपाट करते, मटकियों को फोड़ देते थे। कृष्ण का पर्वत इधर का काला है, काले थे। राधा रानी गोरी थी, गोरा पर्वत है। वहाँ से कूदे हैं, उनका चरण चिन्ह, लपटी का निशान, ये सब बने हुए हैं। तो कन्हैया भूखे नहीं थे भैया, 9 लाख गाय थी, लेकिन गोपियों को सुख देने के लिए लीला करते थे। और गोपियों का भाव क्या था? चलो सखी जहाँ चालिए, कहाँ चलो? जहाँ कन्हैया छिपे हुए हैं, जहाँ बसत ब्रजराज, गौरस बेचत हरि मिले एक पंथ द्वय काज। हमारा दही दूध मक्खन भी सार्थक हो जाए, कन्हैया का भोग लगेगा और दर्शन भी हो जाएगा। चौथा है भानगढ़, जिस पर राधा रानी के महल बने हुए हैं। वृषभान बाबा पिता का नाम था, कीर्ति जी माँ का नाम था। ये वो भूमि है। ग्वाल वालों के साथ कन्हैया खेल रहे हैं। ग्वाल वाल कह रहे हैं सारे जो खेल में हार जाएगा उसको घोड़ा बन के चिड्डी खिलाना पड़ेगा। तो कन्हैया जो अनंत ब्रह्मांड जिसके भौंके सारे से नाच रहा है, वो जानबूझ करके कन्हैया ग्वालों से हार रहे हैं, हार जाते हैं। अब ग्वाल वाल कह रहे चल सारे घोड़ा बन। घोड़ा बने हुए हैं, कन्हैया एक एक करके चिड्डी खा रहे हैं, लात मार रहे हैं उस अनंत में, चल सारे जल्दी जल्दी चल हैं। तो ये वो भूमि है, ऐसी रसमयी लीलाएं हैं जो जीव अघाता नहीं है।